प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका साइंस के एक और नए सेट में। और ये है सेट नंबर 3 जिसमें साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड ये रहा हमारा पहला प्रश्न। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, बुध ग्रह। बुध ग्रह को इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मरकरी इसको कहते हैं, बुध ग्रह को इंग्लिश में। ठीक है। और बुध ग्रह का उपग्रह पूछे तो कितने हैं? इसके कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग गैस के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, गैस। क्लोरीन जो होते हैं वह गैस को पानी में जब मिलाकर उसमें यूज करते तो बैक्टीरिया और रोगाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध से दही जमने की प्रक्रिया कौन सी है? तो दूध से दही जमने की प्रक्रिया तो वाष्पीकरण होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण होगा, निस्पंदन होगा नहीं, जमना होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, जमना। होता क्या है, जब बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया दूध में लैक्टोज को, किसको? दूध में जो लैक्टोज पाया जाता है उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। ठीक है, जिससे दूध जमकर क्या बन जाता है? दही बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फियर। कौन सा है? ट्रोपोस्फियर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, ट्रोपोस्फियर। इसी परत में जो है मौसम से जुड़े सारी घटनाएं होती हैं, ट्रोपोस्फियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन है। सूर्य में हाइड्रोजन जो होते हैं वह परमाणु हीलियम में मिलते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सी है? सबसे भारी प्राकृतिक गैस रेडॉन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, रेडॉन। रेडॉन एक रेडियोधर्मी गैस है जो कि पृथ्वी की सतह से रिश्ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह रोग होता है। कौन सा? मधुमेह रोग किससे होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज विलियम रॉन्टजन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, विलियम रॉन्टजन। सन 1895 ईस्वी में रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण बनता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यह पृथ्वी के कोर में पिघले लोहा की गति के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। कोर में जो होते हैं, किनारा जो होते हैं, उसमें गतिशील पिघला हुआ लोहा, सॉरी किनारा बोल रहे, बीच वाला भाग में जो होते हैं वही चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मच्छर काटने पर खुजली क्यों होती है? मच्छर जब हम लोगों को काटता है तो वहाँ पर खुजाने लगता है। वह क्यों खुजाने लगता है? क्योंकि मच्छर जो होता है वह अपना लार वहाँ पर छोड़ देते हैं, यानी लार में जो मौजूद रसायन होते हैं उसके कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, लार में मौजूद रसायन के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट यह न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया होता है, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत प्रक्रिया होती है। इसके अलावा जब हम किसी नाव से कूदते हैं तो नाव पीछे चल जाता है। यह भी किस सिद्धांत पे कार्य करता है? न्यूटन के तीसरे नियम पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम हमारा खोपड़ी करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, खोपड़ी। या हड्डी का जो कठोर ढांचा बना होता है खोपड़ी का। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेयजल पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रक्रिया से मिलाई जाती है? तो पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड वह कार्बोनेशंस
के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे, कार्बोनेशंस। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओजोन छिद्र किस परत में पाया जाता है? तो ओजोन परत जो है वह स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर। ये जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण है, उस पराबैंगनी किरण को ये रोकता है ओजोन परत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पौधों की जड़ों से में जल ऊपर चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जड़ से जो है पानी को ऊपर चढ़ाने की प्रक्रिया परासरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, परासरण। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन सा एक निष्क्रिय गैस है? कौन सा है? तो हीलियम जो है एक निष्क्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, हीलियम। हीलियम के अलावा नियॉन भी होते हैं, आर्गन होते हैं, क्रिप्टन होते हैं, जेनन होते हैं, रेडॉन होते हैं, ये सभी के सभी निष्क्रिय गैस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोहे पर जंग लगने की रासायनिक प्रक्रिया क्या है? लोहे पर जंग लगने की रासायनिक प्रक्रिया ऑक्सीकरण है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे, ऑक्सीकरण, ठीक है। हालांकि जंग का फॉर्मूला अगर कभी पूछ ले तो जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O, शायद होता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है, यही होता है, हाँ यही होता है, सही है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, फोटोन किसका क्वांटम है? फोटोन जो है यह प्रकाश का एक क्वांटम है, यानी कि फोटोन प्रकाश ऊर्जा का क्वांटम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा विटामिन एंटी एस्कर्बिक विटामिन कहलाता है? तो कौन सा विटामिन? विटामिन सी एंटी एस्कर्बिक विटामिन कहलाता है, इसी की कमी से एस्कर्बी रोग होता है। कौन सा? एस्कर्बी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तांबा किस प्रकार की धातु है? तांबा जो है वह किस प्रकार की धातु है? तांबा एक संक्रमण धातु है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, तांबा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जुगनू किस प्रकार से प्रकाश देते हैं? जुगनू जो है वह किस कारण से प्रकाश देते हैं? तो जुगनू जैव दीप्ति के कारण प्रकाश देते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। यह प्रकाश ल्यूसीफेरिन नामक पदार्थ, जो जुगनू है उसके पीछे में ल्यूसीफेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है, उसकी रासायनिक प्रक्रिया से वह उत्पन्न होता है प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 23 है, गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, निक्षेपण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस उपकरण से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई है बैरोमीटर। कौन सी है? बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। अगर पूछ ले बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है, तो टेरी सेली ने। किसने? टोरी सेली कह सकते इसको, टोरी सेली ने इसका आविष्कार किया है बैरोमीटर का। और ये क्वेश्चंस लास्ट आपके लिए, वह प्रक्रिया जिससे पौधे जलवाष्प को वातावरण में छोड़ते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है परासरण, बी है वाष्पोत्सर्जन, सी है श्वसन और डी है प्रकाश संश्लेषण। चलिए हिंट दे देते हैं इसका, ये दो तो नहीं होगा। कौन कौन से? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन नहीं होगा। अब आपको बताना है क्या ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी, ठीक है। तो थैंक यू दोस्त। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है और उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया रहता है। बाकी वहीं पर क्विज भी होता है, इसी टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर क्विज भी कराया जाता है। थैंक यू।